वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है दी सेल, जिसके हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बुनियादी काम क्या है? तो वो है, इसका आंसर पेज नंबर 44 है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 44 की तरफ। तो इसके ये फॉलोइंग फंक्शन यहाँ दिए गए हैं। 8 से लेकर इधर तक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसके फंक्शन स्टूडेंट्स यहाँ तक ही हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट की रोल डज द गोल्गी apparatus प्ले इन यूकैरियोटिक सेल। कि वो कौन सा किरदार है, अहम किरदार है जो गोल्गी apparatus यूकैरियोटिक सेल में अदा करती है। तो इसका आंसर पेज नंबर 48 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 48 पर। यहाँ इसका आंसर दिया गया है 8 से लेकर सिक्रीशन तक, यानी ये मोडिफाई करती है प्रोटीन को जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है और इसको छोटे छोटे थैलियों में पैक कर देती है, जिसे हम गोल्गी वेसिकल कहते हैं। जो छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जो प्रोटीन होती है, उसको या तो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं या सेल में ही कुछ काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाती हैं। वो जो थैलियां में प्रोटीन भरी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू द सेल फंक्शनिंग। कि जो लाइसोसोम है वो सेल की फंक्शनिंग के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका आंसर पेज नंबर 49 है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 49 की तरफ। इसका आंसर लाइसोसोम से लेकर फार लेटर यूज तक है, यानी मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ। लाइसोसोम क्या करता है, यानी जो लाइसोसोम है वो फूड वैक्यूल के साथ मिलकर जो वैक्यूल में फूड होती है, खाना होता है, उसको तोड़ देते हैं। जो लाइसोसोम है ये एंजाइम यानी हामरे में वेस्ट होते हैं, सेलुलर वेस्ट, जो सेल के वेस्ट यानी सेल की जो भी फजला होता है उसको तोड़ता है, एंगल्फ करता है, खत्म कर देता है। डैमेज ऑर्गेनेल्स जो कि मर चुकी होती हैं, डैमेज हो चुकी हैं, उन्हें तोड़ देता है। लाइसोसोम बाद में इस्तेमाल करने के लिए कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को संभाल कर रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल डीऑक्सीफाइड हार्मफुल सब्सटेंस एंड ब्रेक डाउन लिपिड्स। कि वो कौन सी ऑर्गेनेल है जो डीऑक्सीफाई कर देती है हार्मफुल या सेहतमंद सब्सटेंसेस होती हैं, मादे होती हैं, और लिपिड को तोड़ देती है। 61 पेज यही है। इसका आंसर यहाँ दिया गया है, यानी SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सब्सटेंसेस हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, डीऑक्सीफाई करते हैं और लिपिड्स को तोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पांसिबल फॉर। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी जिम्मेदारी होती है, ये किस चीज का जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर पेज नंबर 48 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 48 की तरफ। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इधर इसका आंसर इधर से लेकर यहाँ केमिकल्स तक है। यानी ये क्या करता है, इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते, ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है और मटेरियल्स को सेल की जो मटेरियल्स होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये हार्मफुल केमिकल्स को भी क्या कर देता है, डीऑक्सीफाई कर देता है, बेअसर कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू द वैक्यूल प्लांट डिफर फ्रॉम वैक्यूल इन एनिमल्स। की कैसे जो प्लांट में वैक्यूल है वो एनिमल के वैक्यूल से मुख्तलिफ है। तो इसका आंसर पेज नंबर 51 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 51 की तरफ। तो इसका आंसर इधर एनिमल सेल से लेकर सब्सटेंसेस तक है और मोस्ट मेजर से लेकर स्मॉल वैक्यूल्स तक है। यानी कैसे डिफरेंस है, इनका डिफरेंस लिखा गया है। एक बार और मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने डिफरेंस लिखना हो तो आपने दरमियान में लाइन लगा लेनी है, यहाँ कुछ भी लिख देना है। यानी कोई भी चीज़ का डिफरेंस आता है, जैसे मायोसिस, माइटोसिस, एनिमल सेल, प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट और भी वगैरह वैक्यूल्स, ऐसा डिफरेंस आ सकता है। कोई भी डिफरेंस आए, चाहे कोई भी बुक हो, उसमें अगर डिफरेंस आए तो दरमियान में क्या लगानी है, आपने लाइन लगानी है। ये आपने रूल याद रखना है। तो यहाँ है कि एनिमल सेल के बहुत सारे टेम्परेरी वैक्यूल होते हैं जो कि वाटर और फूड के सब्सटेंसेस को, फूड की जो मादे होती हैं उनको क्या करते हैं, उनको कंटेन करते हैं, उन पर मुश्तमिल होते हैं। और जो एनिमल के वैक्यूल है, ज़्यादातर मेजर जो वैक्यूल है इनका सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये प्लांट सेल का वैक्यूल है, ये बहुत सारे छोटे जो वैक्यूल्स होते हैं उनको फ्यूज करके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट कुड हैपन इफ लाइसोसोम एंजाइम स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली। के जब क्या हो सकता है जब जो लाइसोसोम है वो वर्क यानी काम मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ दे। तो इसका आंसर पेज नंबर 49 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 49 की तरफ। तो इसका आंसर बुक पर नहीं है, तो मैंने लिख दिया है आंसर। क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट हैपन इफ लाइसोसोम डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है। इसका आंसर ये है इफ लाइसोसोम डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, अगर जो लाइसोसोम है वो अपना काम करना मुकम्मल तौर पर छोड़ दे, वेस्ट मटेरियल्स कलेक्ट इनसाइड द सेल, सेल की इनसाइड यानी अंदर वेस्ट मटेरियल जो भी फजला वगैरह है वो जमा हो जाएगा, दिस कंटेमिनेट द, ये इस सेल को डैमेज यानी खत्म कर सकती है, और ये क्या कर सकती है, इसकी वजह से जो सेल है उसकी मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का मुकम्मल आंसर। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन, कि क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, खास क्यों है सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए। तो इसका आंसर यहीं पर यानी पेज नंबर 61 पर ही है। आंसर है, पहले आपने लिखना है क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है खास सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए, बिकॉज क्योंकि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 8 का आंसर यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर क्रोमेटाइन एंड क्रोमोसोम्स रिलेटेड, कि क्रोमेटाइन और क्रोमोसोम्स आपस में रिलेटेड कैसे, ताल्लुक कैसे रखते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 45 है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 45 की तरफ। यानी जो अब देखिए इधर तक क्रोमेटाइन है और इधर तक क्रोमोसोम है। अब देखिए कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है, वो इसमें वैसे ही आ जाएगी। ये डेफिनेशन है, तो मैं जरा रिवाइज करती हूँ। या न्यूक्लियोप्लाज्म किस पर मुश्तमिल होता है, फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल यानी धागेदार मटेरियल पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम क्रोमेटाइन कहते हैं। और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और प्रोटीन पर को कंपोज करता है। जब सेल डिवाइड होना शुरू होते हैं, जो क्रोमेटाइन है वो कंडेंस मतलब मोटे धागे की शक्ल अख्तियार कर लेता है, धागे की तरह बन जाता है और क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो हम इसे कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये अब इसमें इस तरह ताल्लुक रखते हैं। Which type of cell is responsible for sending nerve signal, यानी कौन सा सेल है वो जो रिस्पॉन्सिबल है, जुम्मेदार है नर्व का सिग्नल भेजने में, तो वो है न्यूरॉन्स। क्या है, न्यूरॉन्स। तो हमने यही लिखना है, बस इसका आंसर यही है, न्यूरॉन्स सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सिग्नल। तो आई होप सो आपने मुकम्मल क्वेश्चन को समझ लिया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है, व्हाट डू मेसोफिल सेल डू इन प्लांट लीव्स, के मेसोफिल सेल प्लांट लीव्स में कैसे होता है। तो इसका आंसर पेज नंबर 54 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 54 पर। तो स्टूडेंट्स इसका इतना आंसर है, दीज आर ग्रीन से लेकर फोटोसिंथेसिस, यानी मेसोफिल सेल है ये ग्रीन होते हैं जो कि पत्ते में पाए जाते हैं, और जो ये स्पेशल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, खास होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिफाइन ए स्टेम सेल, कि आप कैसे जो स्टेम सेल है उसको डिफाइन करते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 57 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 57 की तरफ। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसका मतलब है कि गोट है वो अनस्पेशलाइज होता है, बगैर खास नहीं होता ये, लेकिन इसके ये एबिलिटी होती है, इसमें ये ताकत होती है कि ये सेल नए सेल बना सके जो और अपने आप को उन खास सेल में तब्दील कर सके। इस तरह के गैर खास सेल जिनकी ताकत हो, जो कि एक खास सेल में तब्दील होने की ताकत रखते हो, काबिलियत रखते हो, इस तरह के सेल को हम कहते हैं स्टेम सेल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो स्टूडेंट्स ये एनिमल सेल वाली डायग्राम में यहाँ दिए गए हैं पॉइंट, आपने याद रखना है कि जो मैं फर्स्ट पॉइंट जहाँ लिखा हुआ है, आपने किताब पर जहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वहां जाकर माइटोकॉन्ड्रिया को लिखना है। सेकंड पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन, थर्ड पॉइंट है साइटोप्लाज्म, ठीक है, थर्ड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक ही लफ्ज में आता है, आपने किसी और लफ्ज नहीं समझना है इसको, ये एक ही लफ्ज आता है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 5 वाले पॉइंट पे आपने लिखना है लाइसोसोम, और 6 वाले पॉइंट पे लिखना है आपने गोल्जी एपरेटस, ठीक है। यहाँ मुझे थोड़ा सा वक्फा छोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने लिखना है गोल्जी एपरेटस। 7 वाले पॉइंट पे आपने लिखना है वैक्यूल। अब आते हैं हम डायग्राम पर, यानी सेकंड डायग्राम है प्लांट सेल की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्या लिखना है, फर्स्ट पार्ट में आपने लिखना है गोल्जी एपरेटस, सेकंड पे लिखना है न्यूक्लियस, थर्ड पे लिखना है RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने लिखना है थर्ड वाले पॉइंट पे, या आप RER भी लिख सकते हैं शॉर्ट अल्फाज में, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुखफ़्फ़फ़ अल्फाज RER है। तो नेक्स्ट 4 वाले पॉइंट पर लिखना है वैक्यूल्स, 5 वाले पॉइंट पे आपने लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया, 6 वाले पे लिखना है माइक्रोफिलामेंट्स, एंड 7 वाले पे लिखना है क्लोरोप्लास्ट। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको
आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या पसंद आती है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।